इलास्ट्रेटर एक 2D सॉफ्टवेयर है, बट इलास्ट्रेटर में इफेक्ट पैनल में एक ऑप्शन है जो है 3D, जिससे आप कोई भी 2 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट को 3 डिमेंशनल या 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप उस 3D ऑब्जेक्ट का कंप्लीट अपीयरेंस कंट्रोल कर सकते हैं लाइटिंग, शेडिंग, रोटेशन एंड अदर प्रॉपर्टीज से। और एक बहुत यूनिक फीचर है कि आप अलग कोई इमेजेस लाइक JPG इमेजेस या कोई PNG इमेज को डायरेक्टली उस 3D ऑब्जेक्ट में एम्बेड कर सकते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैप आर्ट। 3D आप 2 टाइप से बना सकते हैं। आप इफेक्ट में जाइए, फिर 3D। अब देखिए यहाँ 3 ऑप्शन है, बट आई टोल्ड कि 3D आप 2 ऑप्शन से बना सकते हैं। एक्चुअली ये जो थर्ड ऑप्शन है विच इज़ रोटेट, इसमें ऑब्जेक्ट 3D में कन्वर्ट नहीं होता है, आप सिर्फ ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। 3D बनाने के लिए आप एक्सट्रूड एंड बेवल एंड ये रिवॉल्व ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखिए मैंने 2 इमेजेस रखे हैं कि कैसे एक 2D ऑब्जेक्ट 3D में कन्वर्ट हो जाता है। ये है एक नॉर्मल 2D सर्कल। यहाँ मैं एक नॉर्मल 2D सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ मेरा 2 एक्सिस है, एक है y एक्सिस एंड अनदर वन इज x एक्सिस। बट जब भी मैं इस ऑब्जेक्ट को इफेक्ट 3D में जाके इसको 3D में कन्वर्ट करूँगी, देन मुझे और एक एक्सिस मिलेगा विच इज दिस z एक्सिस। जो ऑब्जेक्ट में z एक्सिस क्रिएट हो सकता है दैट इज ओनली 3D। बट ये रोटेट ऑप्शन में अगर मैं जाऊंगी 3D एंड रोटेट, देन देखिए इसमें कोई z एक्सिस क्रिएट नहीं हो रहा है, सिर्फ ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है। सो ये 3D नहीं है। 3D में आप ऑब्जेक्ट्स को लाइट शेडिंग से चेंज कर सकते हैं अपीयरेंस, और ये एक्चुअली ऐसा होता है। ये है, दिस इज द नेचुरल ऑब्जेक्ट, देन दिस इज डिफ्यूज शेडिंग, दिस इज प्रॉपर लाइटिंग एंड दिस इज वायर फ्रेम। तो हम जब 3D में चीज़ें बनाएंगे तो अल्टीमेटली ये ऐसा लुक एंड फील होगा। सबसे पहले मैं एक बॉटल को 3D बनाऊंगी। इलास्ट्रेटर में अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को 3D बनाना चाहते हैं, जैसे बॉटल्स, कप, व्हाटएवर, पहले उसको आपको ड्रॉ करना होगा। अगर आप आर्टिस्ट है तो आप डायरेक्टली यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप आर्टिस्ट नहीं है तो आप नेट से पिक्चर लेके उसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। अभी इस बॉटल को मुझे ड्रॉ करना है। और एक चीज़, 3D के लिए आप बॉटल का हाफ साइड ड्रॉ कीजिए, फुल साइड नहीं। बॉटल को मैं लॉक कर रही हूँ और पेन टूल से मैं इसका आउटलाइन ड्रॉ करूँगी। और एक चीज़, आप जो कलर स्ट्रोक में सिलेक्ट करेंगे वही कलर का बॉटल डिस्प्ले होगा जब वो 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। फिल कलर मुझे इसमें नहीं चाहिए, मैं सिर्फ नॉर्मल स्ट्रोक कलर दूंगी। स्मार्ट गाइड ऑन कर लीजिए, व्यू और स्मार्ट गाइड, और ये ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से ड्रॉ कीजिए। इस लाइन को या इस पाथ को मैं यहाँ एंड कर रही हूँ। सो ये हाफ बॉटल है। अगर आपको कुछ भी अभी चेंज करना है, इसको ठीक करना है, तो आप अभी कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आप जाइए इफेक्ट, 3D, देन एक्सट्रूड एंड बेवल एंड रिवॉल्व। मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ एक्सट्रूड एंड बेवल, बट मुझे ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तो मैं यहाँ कर रही हूँ कैंसिल। फिर मैं जाती हूँ इफेक्ट, 3D एंड रिवॉल्व। मेक श्योर के प्रीव्यू हमेशा ऑन हो। जैसे आप यहाँ कर्व्स देंगे वैसा ही ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट होगा। और ये देखिए, यहाँ से आप ऑब्जेक्ट का पोजीशन और ऑब्जेक्ट कैसे डिस्प्ले होगा वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। इट इज़ एंगल, अगर मैं एंगल को मैं चेंज करूँगी तो मेरा ऑब्जेक्ट कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। सो यहाँ मैं कर रही हूँ 360, प्रीव्यू ऑफ एंड प्रीव्यू ऑन। अब यहाँ देखिए ऑप्शन है शेडिंग। अगर मैं वायर फ्रेम करूँगी तो मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा हो जाएगा। अगर नो शेडिंग देन एकदम फ्लैट ऑब्जेक्ट, देन डिफ्यूज शेडिंग एंड देन प्लास्टिक शेडिंग। प्लास्टिक शेडिंग इज द शेडिंग जिससे आप ऑब्जेक्ट 3D लुक बहुत अच्छे से आता है। और एक चीज़ है वो है कैप। कैप ज़्यादा इफ़ेक्टिव है
अगर हम लोग एक्सट्रूड एंड बेवल यूज करेंगे तो टर्न कैप्स फॉर सॉलिड अपीयरेंस एंड टर्न कैप्स फॉर हॉलो अपीयरेंस। देन देयर इज ऑफसेट, अगर मैं ऑफसेट को चेंज करूंगी तो मेरा ऑब्जेक्ट कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। सो यहाँ मैं करती हूँ ऑफसेट 0 एंड देन लेफ्ट एज एंड राइट एज, ये दोनों एज आप अगर चेंज करेंगे तो भी आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए एक ऑप्शन है, वो है मैप आर्ट, वो मैं इसके बाद दिखाऊंगी बिकॉज मैप आर्ट के लिए मुझे एक इमेज चाहिए। और एक चीज, ये मैप आर्ट हम जब करेंगे तब इलास्ट्रेटर सीसी का 3D में जो प्रॉब्लम्स है वो शायद आ सकता है, बट फिर भी आफ्टर डूइंग द मैप आर्ट मैं आपको ये प्रॉब्लम के बारे में बता दूंगी। हिट कर रही हूँ ओके। सो दिस इज द 3D बॉटल। अभी अगर मुझे ऐसा कोई बॉटल बनाना है जिसमें कैप का कलर अलग है और बॉडी का कलर अलग है, तो इसके लिए मैं ये इमेज लेके आई हूँ। मुझे एग्जैक्टली ये इमेज नहीं बनाना है, बट बिकॉज ये 3D इमेज नहीं है, ये 2D इमेज है जो इलास्ट्रेटर में ही बनाया गया है। बट मुझे ऐसा एक बॉटल बनाना है जिसमें कैप का कलर अलग है और बॉडी का कलर अलग है। तो फिर से मुझे आउटलाइन क्रिएट करना होगा और आउटलाइन के लिए मैं यूज़ करूँगी पेन टूल। और जहाँ जहाँ आपको अलग करना है वहाँ आप एंकर पॉइंट ज़रूर दीजिएगा। ये पार्ट, फिर यहाँ, देन यहाँ और फिर ये एरिया एंड देन यू क्लोज द पाथ। मेक श्योर के आपका जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है। यहाँ लाइन स्ट्रेट नहीं है और ये समझने के लिए आप रूलर्स ले आइए। Ctrl+R इज द शॉर्टकट फॉर रूलर और रूलर को यहाँ आप डाल दीजिए। यहाँ देखिए मेरा रूलर ऐसा है। सो इस बॉटल का जो हाफ है तो वहाँ तक मुझे इसको लाना है। सो आप जस्ट इस एंकर पॉइंट को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ड्रैग कर लीजिए ताकि आपके ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में आ जाए। फिर ये एरिया एंड फिर ये एरिया। सो ये मेरा ऑब्जेक्ट का आउटलाइन बन गया है। ये दो एरिया में मुझे अलग कलर देना है। So now what I will do is I will use the scissor tool. Scissor tool से आप यहाँ एक बार क्लिक कीजिए और आपको यहाँ भी एक एंकर पॉइंट देना है ताकि ये ऑब्जेक्ट कंप्लीटली सेपरेट हो जाए। बट यहाँ कोई एंकर पॉइंट नहीं है, बट लेट मी जस्ट सी, मैंने ऐसे ही इस पर क्लिक किया है, ये अलग हुआ है कि नहीं। ये देखिए ये एरिया कंप्लीटली अलग हो जाएगा। तो आप ये दोनों चीज़ को एक साथ सिलेक्ट कीजिए और आप इसको ग्रुप कर लीजिए। ओके, ग्रुप करने से पहले इस एरिया का जो कलर है वो आप चेंज कर लीजिए। नाउ आप इस दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ ग्रुप कीजिए और इसको 3D बना लीजिए। इफेक्ट 3D एंड रिवॉल्व। अब देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा कंप्लीटली अलग कलर का हो गया है, जस्ट ऊपर का पार्ट। अभी अगर इस ऑब्जेक्ट को मुझे पोजीशन कुछ अलग तरीके से करना है तो वो मैं यहाँ से कर लूँगी। जैसे आपको लाइटिंग में अगर कुछ चेंज करना है देन यू क्लिक ऑन द मोर ऑप्शन, फिर यहाँ से लाइट इंटेंसिटी और कहाँ आपको लाइट ज़्यादा चाहिए, कहाँ लाइट कम चाहिए, वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ एक ऑप्शन है, वो है मैप आर्ट। आप मैप आर्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए तो यहाँ ऑप्शन आएगा सिंबल। सिंबल हम लोग पहले कर चुके हैं। यहाँ सब सिंबल से जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट सिंबल है इलास्ट्रेटर के, यहाँ से अगर आपको कोई सिंबल ऐड करना है तो सिंपली आप इसको क्लिक कीजिए और वो आपके यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। बट सिंबल को डिस्प्ले करने से पहले आपको सरफेसेस चूज करना होगा। सो मैं यहाँ फर्स्ट करती हूँ क्लियर ऑल, देन मैं चूज करूँगी सरफेसेस। सरफेसेस यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है, मैं फिर से एक बार बैक जाऊँगी। सो इफेक्ट 3D एंड रिवॉल्व। सो सरफेस यानी कितने साइड से आपके इस बॉटल में। सो ऑल टोटल देयर आर 22 साइड। सो ये है मेरा फर्स्ट साइड, ये जो रेड देख रहे हैं। देन आई क्लिक हियर।
सो यहाँ देखिए आपके जितने भी साइड्स है वो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है. सो इलास्ट्रेटर इज शोइंग अस द sides, that how many sides this object have. अभी सपोज मुझे इस एरिया में एक सिंबल देना है, तो यू सिलेक्ट द सरफेस फर्स्ट, देन यू गो एंड यू क्लिक ऑन द सिंबल. नाउ यू कैन डू स्केल टू फिट. तो मैंने स्केल टू फिट किया बट स्टिल इट इज नॉट कमिंग. सो आई गो टू मैप आर्ट. नाउ आई सिलेक्ट द सरफेस एंड इसमें आई हैव टू यूज अ सिंबल. ये तो हो गया जो सिंबल्स ऑलरेडी आपके सॉफ्टवेयर के अंदर है वो. अगर मुझे कोई लेबल इस पे डालना है तो मैं क्या करूँगी. हम लोग जब सिंबल बना रहे थे तब वी क्रिएटेड अ लेबल. उस लेबल का जो जेपीजी वर्जन है वो वर्जन मैं अभी यहाँ लाऊंगी. ये लेबल था जो हम सिंबल बनाने के टाइम क्रिएट किए थे. इसको आप एम्बेड कर लीजिए एंड फिर ओपन कीजिए विंडो एंड सिंबल्स. सिंबल में इसको ड्रैग करके लेके आइए. इसका अगर आपको कोई नाम देना है तो नाम दे दीजिए, एल्स न्यू सिंबल रख दीजिए एंड देन ये फाइल को आप डिलीट कर दीजिए. नाउ आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए एंड देन इफेक्ट 3D एंड रिवॉल्व. देन डायरेक्टली आई एम गोइंग टू मैप आर्ट. इसमें से मुझे सरफेस चूज करना है जहाँ मुझे उस सिंबल को या उस लेबल को ऐड करना है. वो सरफेस है जहां मुझे उसको ऐड करना है. अब देखिए जब भी आप उस ऑब्जेक्ट को सिंबल में ऐड किए वो ये न्यू सिंबल के नाम से आ गया है. सो यू सिलेक्ट न्यू सिंबल. ये है सिंबल जो ऑलरेडी यहाँ विजिबल है. आपको अगर इसको एडजस्ट करना है तो आप इसको यहाँ से एडजस्ट कीजिए और अगर फुल स्केल टू फिट करना है तो आप इसको स्केल टू फिट कीजिए. तो इस तरीके से हम 3D में मैप आर्ट कर सकते हैं. बट इलास्ट्रेटर के 3D में एक प्रॉब्लम है जो कभी कभी होता है, नॉट ऑलवेज, कि 3D अगर आप ऐसे इमेजेस लाके मैप आर्ट कर रहे हैं तो इमेजेस उल्टा आता है. ये प्रॉब्लम आज मेरे साथ नहीं हुआ बट ये प्रॉब्लम कभी कभार हो जाता है. तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करते हैं इस ऑब्जेक्ट का पाथ क्लोज नहीं करते हैं. ये ऑब्जेक्ट को मैंने ट्रेस किया था, ये एंटायर ऑब्जेक्ट को, तो इसको जब मैं ट्रेस करूँगी तब इसका पाथ मैं क्लोज नहीं करूँगी. दैट इज़ द ओनली सल्यूशन. तो मैं यहाँ इसको ड्रॉ कर लेती हूँ. प्रोसेस एंटायरली सेम रहेगा, सिर्फ मैं पाथ को क्लोज नहीं करूँगी. तो ये जो पाथ हम लोग क्लोज कर रहे थे वो पाथ आप क्लोज मत कीजिए.